Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 9 class students. I hope so you will be fine and fantastic by the grace of Allah Almighty. So far me is concerned, I am also superb and fine by the grace of Allah Almighty, and I am sailing in the same boat. I hope so you will be doing whatever we are telling you and whatever we are teaching you. Today I am going to teach your letter, and this is what? Letter to your father requesting him to send you some extra funds for the payment of hostel dues. That is the title of your letter. Okay? So I have always been saying to you people, come close to your lecture along with your superb ballpoints and registers, because whenever I teach you I always say, my dear students, you must have your pencils and register for your practice. Okay, so let's start. Here is the letter on your screen. Letter to your father requesting him to send you some extra funds for the payment of hostel dues. अब्बा जी को ख़त लिखना है और क्या करना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपके हॉस्टल के ड्यूज़ के लिए, यानी आप सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स, आपने हॉस्टल की पेमेंट देनी है तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए ताकि आप अपने हॉस्टल की पेमेंट को क्लियर कर सकें. ओके, सो हमेशा से मैं जब भी आपको लेटर पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बेटा ये कहता हूँ कि आपने मेरा वो पार्ट्स ऑफ लेटर वाला जो लेक्चर है वो ज़रूर सुनना है. इफ़ यू वांट योर मैक्सिमम मार्क्स इन योर लेटर, you have to be concerned regarding this. what? कि आपने अपने जो लेटर्स हैं जो उसके पार्ट्स को अच्छे तरीके से ध्यान से याद करना है. मैंने हमेशा आपसे कहा है कि एक लेटर के 5 पार्ट्स होते हैं, उसमें हेडिंग्स हैं, उसमें किस तरह आपने डेट लिखनी है, फिर बच्चे उसका सैल्यूटेशन आता है, फिर उसकी बॉडी ऑफ द लेटर है, एंड देन द क्लोजिंग. जब आप बॉडी पे आते हैं, योर बॉडी मस्ट बी एक्यूरेट, योर बॉडी मस्ट बी अप टू द मार्क, टेंसेस और ग्रामर इसकी आपकी ठीक होनी चाहिए ताकि आपके मार्क्स मिल सकें. सो हेयर वी हैव द हेडिंग एग्जामिनेशन हॉल ABC, तीनों के बाद डॉट्स होने चाहिए और तीनों कैपिटल होने चाहिए, और ये लिखा हुआ है फेब, और उसके बाद 1 कॉमा एंड देन 2018. ये कंसर्न नहीं है बेटे कि आप कौन सा ईयर लिख रहे हैं और कौन सा ईयर नहीं लिख रहे. दिस इज़ नॉट द कंसर्न. और इसकी हेडिंग और डेट आप राइट पे लिख रहे हैं या आप लेफ़्ट पे ला रहे हैं, दिस इज़ नॉट द कंसर्न. ये आपकी हेडिंग और डेट, ये वाला हिस्सा आप लेफ़्ट पे ले आए, क्लोजिंग भी लेफ़्ट पे हो जाए फिर भी ठीक है. आपकी हेडिंग और डेट वाला हिस्सा राइट पे चला जाए और क्लोजिंग इसकी लेफ़्ट पे हो फिर भी कोई इशू नहीं है. इशू कहाँ है कि योर टेंसेस एंड योर ग्रामर शुड बी करेक्ट और आपकी पंक्चुएशन करेक्ट होनी चाहिए. ओके, सो डियर फादर, डियर का D कैपिटल है, फादर का F कैपिटल है. सो दिस इज़ द सैल्यूटेशन. इसके बाद कॉमा आएगा. आई एम श्योर, मुझे यकीन है दैट यू वुड नॉट माइंड माई demand for some extra money this month. मुझे यकीन है कि इस माह मेरे कुछ ज़ायद रकम के मुतालबे का आप बुरा नहीं मानेंगे. और अगर सारा हम इसको देखते हैं तो बेटा ये आपका फ्यूचर टेंस बनेगा. ओके, तो टेंस वाइज भी आपकी करेक्शन साथ साथ होते रहने चाहिए. आई एम टू पे द हॉस्टल ड्यूज़ बेटा वाजबात को कहते हैं, और आई एम टू पे मुझे देने हैं. इसमें आई हैव टू पे भी लिख सकते हैं
और इसमें आपने आई एम टू पे लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। आई हैव टू पे लिखना चाहें, ये भी ठीक है। आई हैव टू पे द हॉस्टल ड्यूज़, मुझे अपने हॉस्टल के वाजबात अदा करने हैं। एम टू करने हैं। लास्ट मंथ आई बोरोड RS 500 रुपीज़ फ्राम वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू बाय सम बुक्स। पिछले माह किताबें ख़रीदने के लिए मैंने अपने एक दोस्त से मुबलिक 500 रुपये उधार लिए। बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, और बोरोड दिस इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो टेंस वाइज आप देखें तो ये पास्ट टेंस बन जाएगा। दिस मंथ आई हैड टू पे द डेट, और आई हैड टू पे मुझे देना है, आई हैड टू पे। इस माह मुझे वो कर्ज़ अदा करना पड़ गया, मैंने वो दिया, या यूँ कह सकते हैं। और डेट का मतलब होता है जी कर्ज, TBT। बी को यहाँ पे आपने हल्का से टच करना है, जैसे डेट, ओके। एज अ रिज़ल्ट, इसके नतीजा में आई कुड सेव नो मनी टू पे माई हॉस्टल ड्यूज़ फॉर दिस मंथ। लिहाजा नतीजतन क्या हुआ, इस माह के हॉस्टल के अखराजात अदा करने के लिए मैं रकम नहीं बचा सका। जब बेटा कुड आएगा तो ये कैन की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, दिस वुड बी द पास्ट टेंस ऑफ कैन, तो इसलिए आपने इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी। कैन के बाद बी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कुड के बाद बी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ओके। तो हॉस्टल ड्यूज़, हॉस्टल के वाजबात, और आई कुड सेव नो मनी, ओके। मैंने आपको पहले बता दिया, कुछ पैसे ना बचा सका। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे दरख्वास्त है, टू सेंड मी RS 5,500 रादर, ओनली 500 एक्स्ट्रा। आपसे दरख्वास्त है, आपसे इल्तजा है कि आप मुबलिक 500 रुपये मुझे ज़ायद भेज दें, 500 रुपये ज़ायद भेज दें। यू आर रिक्वेस्टेड। अब जब टू सेंड को आप अंडरलाइन करते हो, तो बेटा ये आपका इन्फिनेटिव बन जाता है, ये आपका इन्फिनेटिव बन जाता है टू सेंड, ओके। सो दैट आई मे पे द हॉस्टल ड्यूज़ इन टाइम, इन टाइम होता है बर वक्त, ताकि, सो दैट यहाँ पर आप ताकि ले आएंगे, ताकि मैं अपने हॉस्टल के वाजबात बर वक्त जमा करा सकूँ या अदा कर सकूँ। फादर, यू नो, आप जानते हो, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, मैं रकम खर्च करने के बारे में बहुत मोहतात हूँ। आई एम वेरी केयरफुल, केयरफुल का मतलब मोहतात हूँ। स्पेंडिंग मनी का मतलब होता है बेटा पैसे खर्च करना, रकम खर्च करना। आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट यू वुड नॉट लेट मी डाउन। लेट मी डाउन, दिस इज़ एन इडियोमैटिक फ्रेज, आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। यू विल नॉट लेट मी डाउन। पे माई हम्बल ग्रीटिंग टू ऑल एट होम, घर में सबको, तमाम घर वालों को मेरा अदना सलाम, हम्बल ग्रीटिंग। यहाँ पर बेटा मैंने आपको वो लाइनें लिखाई हुई हैं। हाँ, अगर आप ख़त लिख रहे हैं फादर को, सो दिस इज़ द लेटर यू आर राइटिंग टू योर फादर, तो यू कैन आस्क अबाउट योर मदर, यू कैन आस्क अबाउट योर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। जिसका भी ये ख़त लिख रहे हैं तो ये फादर के नाम है, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि हाउ इज़ माई मदर। जब यहाँ पर आपने लाइनें ख़त्म कर लेनी है, लेट मी डाउन, तो उसके बाद ये लाइनें आपने लिखनी है। दीज आर द लाइन्स, और ये मैंने आपको क्लास में भी बताई हुई है। हाउ इज़ माई मदर, आई एम मिसिंग हर वेरी मच, पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। These are the lines. Let me repeat again. How is my mother? Because you are writing a letter to your father, so you are asking about your mother. You can ask about your sisters. You can ask about your brothers. So here you are asking about your mother. How is my mother? I am missing her very much. Pay my regards to elders and love to youngers. That's all. तो उसके बाद आप your loving son लिख देंगे, और XYZ है, लविंग सन भी लिख सकते हैं, और योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं, TRULY, ट्रूली, और कोमा। टी का जो ट्रूली का टी है, दैट शुड बी इन अ स्मॉल लेटर, और योर्स के ऊपर जो आप एपोस्ट्रोफी लगाते हो, दिस इज़ 100% रॉन्ग, कुछ नहीं लगाना, ग्रामेटिकली गलत है। XYZ
तीनों लेटर्स जो हैं वो कैपिटल होने चाहिए और तीनों के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए. ओके. So, my dear 9th class students, that's all from your letter. I thoroughly taught you, I thoroughly told you rather, regarding each and everything, regarding your grammar, regarding your tenses, your meanings, and your pronunciation. I hope so कि आपको समझ आई होगी. और आपने अभी क्या करना है, आपने इसको लर्न करना है और फिर क्या करना है, जो मैंने आपको इसके लेटर आपने जो लिखना है, तो बेटा इसके जो मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के दिए हैं ना, आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ना है. जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये किसके नाम है, तो आप ये कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये लेटर किसके नाम है. सो दिस लेटर इज़, यू आर राइटिंग दिस लेटर टू योर फादर. ओके. फिर आपने अपनी माँ के बारे में, होम यू आर आस्किंग अबाउट, तो यू आर आस्किंग अबाउट योर मदर. तो इसके ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाकर आपने सवाल करने हैं और आपने इस लेटर को याद कर लेना है. देन फाइनली putting question to me and my same answer. Practice. आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने फिर प्रैक्टिस करनी है, आपने फिर प्रैक्टिस करनी है. और इन दिस वे यू कैन लर्न एंड यू कैन मेमोराइज दिस. और आई होप सो कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. सो फाइनली आई कैन से थैंक you very much for being with me. God bless you. Stay blessed at home and do whatever we are telling you. Thank you very much. Khuda Hafiz till next video.